हेलो एवरीवन। तो आज मैंने डब्ल्यूबीजी बोर्ड से कांटेक्ट किया हुआ था, ठीक है, रिगार्डिंग जादवपुर का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है या और भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनका डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग कब तक होगा और ये होगा भी या नहीं होगा, ये कन्फर्मेशन क्या है इसका। तो देखो उनका रिस्पॉन्स यही था कि जैसे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग तभी करवाया जाता है जब कोई वैकेंट सीट में होता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो जेई मेंस का जो काउंसलिंग है वो कुछ देर के बाद होने वाला है। अब जो डिसेंट्रलाइज जो काउंसलिंग है ना वो जेई मेंस के बाद करवाए जाएंगे, यानी कि जब जेई मेंस का जब काउंसलिंग ओवर हो जाएगा उसके बाद डिसेंट्रलाइज का जो डेट्स है वो अनाउंस करवाया जाएगा। और ये अनाउंस तभी होगा अगर मॉपअप के बाद सीट वैकेंट रह जाता है। तो अगर मॉपअप के बाद कोई वैकेंट सीट नहीं रहता है देन डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अभी तक डब्ल्यूबीजी का रिस्पॉन्स यही आया है कि जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है वो मॉपअप में अगर कोई वैकेंट सीट रहता है तभी करवाया जाएगा, एंड अगर करवाया जाएगा तो जेई मेंस का काउंसलिंग के बाद करवाया जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जैसे आपको तो क्लियर हो चुका है कि डब्ल्यूबीजी की तरफ से क्या रिस्पांस आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि 2020 का जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ था उसका क्या क्या एलिजिबिलिटी था, क्या क्या क्राइटेरिया था, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर लिखा है हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो में, कि जिनका रैंक अंडर 10,000 है, अगर सपोज़ तुम्हारा जो जीएमआर जो है ना, अगर तुम्हारा जीएमआर जो है वो 10,000 से कम है तभी तुम डिसेंट्रलाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर बताया क्या गया 2020 का, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया 10,000 और लेस, समझे। एंड ST SC OBC A OBC B PWD ये भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बस यही आपको जानना जरूरी है कि जीएमआर 10,000 से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइज जो काउंसलिंग हुआ था ना वो दिसंबर 22 से लेकर के दिसंबर 26 के बीच में हुआ था, ठीक है। यानी कि देखो राउंड 3 के बाद हुआ था, लास्ट ईयर में मॉपअप राउंड नहीं हुआ था। लास्ट ईयर में 3 राउंड हुआ था और तीनों राउंड होने के बाद डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जानते हो जैसे मान लो जैसे ये तो डेट था कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग करवाया जाता है। तुमको क्या करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, जो जादवपुर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जादवपुर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक मतलब फॉर्मेट रहता है, PDF फॉर्मेट होता है। इस PDF फॉर्मेट को तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसको फिलअप करके फिजिकली विजिट करना पड़ेगा कॉलेज में जा करके। सब कुछ जो काम होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, कोई भी ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो तुम्हें फिजिकली जाना पड़ेगा कॉलेज में एंड इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा एंड देन 1 by 1 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अब देखो ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं कि तुम्हें CC EIT EC मैकेनिकल मिल ही जाएगा। सपोज जो स्टूडेंट जो पहले से जो जादवपुर में एडमिशन ले चुके हैं वो भी तो पार्टिसिपेट करेंगे डिसेंट्रलाइज में। सपोज उनको पहले मैकेनिकल मिला हुआ था तो हो सकता है उनको IT मिल जाए या EC मिल जाए। तो ये वैरी करते रहता है, यानी कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो प्रोसेस है ये मान के चलो 3 से 4 घंटा में कंप्लीट हो जाता है और ये पूरी ऑफलाइन मोड में ही होता है, ठीक है। तुम्हें वहाँ पर फिजिकली विजिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम घर में बैठे रह के वहाँ पर गए नहीं। अगर नहीं गए तो तुम वहाँ पर जो एप्लीकेशन है वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन किया गया, तो जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने तो आपको बता दिया। तो वैकेंसी ऑफ सीट्स, अब वैकेंसी ऑफ सीट्स अनाउंस करवाया जाता है, ठीक है। जब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जब डेट अनाउंस होता है जैसे 22 से लेकर 26 दिसंबर, उसके पहले तुम्हारे पास एक वैकेंसी सीट का डेटा अनाउंस होता है। अब जैसे कि मॉपअप राउंड के पहले कोई वैकेंट सीट का कोई भी डेटा रिलीज़ नहीं किया डब्ल्यूबीजी बोर्ड की तरफ से। लेकिन डब्ल्यूबीजी बोर्ड क्यों नहीं किया तो पता नहीं मुझे, ठीक है। मतलब इस साल तो सब कुछ उल्टा ही चले जा रहा है। लेकिन अब जादवपुर कर सकता है, ठीक है, कि मेरा इस कॉलेज में इतने इतने सी वैकेंट सीट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग जरा रीड कर लो कि क्या क्या इसमें बताया गया, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको फिलअप करना पड़ता है एंड फिलअप करने के बाद उसको सबमिट करना पड़ता है कॉलेज में जा कर के, ठीक है।